Hi guys, my name is Asis and you are watching Advanced Spoken Classes Learn Spoken English Without Any Rule। गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहां पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ट्राइंग टू के बारे में बताऊँगा। यस गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइंग टू। तो गाइज अभी तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका मतलब भी बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। गाइज ट्राइंग टू का मतलब होता है किसी भी काम को कंटिन्यू, मैं इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूँ, कंटिन्यू उस काम को करने का प्रयास जारी है। मतलब किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर किसी भी काम को करने का प्रयास वह कर रहा है, ठीक है। मतलब कर रहा हूँ मतलब प्रयास कर रहा हूँ, इसके सेंस पे हम ट्राइंग टू का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपने जान लिया है कि इसका मतलब क्या होता है और सेंटेंसेस को कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर वह कर रहा है या फिर सी कर रही है या फिर किसी का नाम आता है तो नाम से आप बना सकते हैं। जैसे अजय लिखने का प्रयास कर रहा है, अजय बोलने का प्रयास कर रहा है, इस प्रकार से सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तो अब चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और लास्ट में मैं कुछ एडवांस की चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ घंटे बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो और आप दिल से इंग्लिश सीखें यहाँ पर बिना किसी रूल के आप स्पोकन इंग्लिश सीखिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced Spoken Classes. Learn spoken English without any rule. चलिए गाइस अब मैं आप सभी लोगों को सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, कैसे बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ उस काम को करने का, इसको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सीखेंगे क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जब पता रहेगा तब आपके माइंड में हमेशा जीवन भर के लिए वो सेंटेंस फिट रहेगा। जब भी आप सोचेंगे यार कि मैं इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूँ तो इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो है क्या, आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, ये बोलेंगे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ चाहे वो काम जो हो, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट, आई एम ट्राइंग टू राइट। मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच। इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच इंग्लिश। मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। आई एम का मतलब मैं हूँ, ट्राइंग मतलब कर रहा हूँ, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रख देना, जो काम आप कर रहे हैं मतलब मैं इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि आप यहाँ पर सीखते हैं विद प्रैक्टिस, आपको पता ही है। और प्रैक्टिस करना है और तेज़ी से बोलना है ताकि आपके माइंड में सेंटेंस फिट हो जाए और आप यहीं पर सेंटेंस को बोलना सीख जाएं, आपको बाहर जाकर दोबारा नोटबुक अपनी ना उठानी पड़े। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कहना पड़े यार कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट होता है। जैसे कहना पड़े यार कि मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट। मैं खेलने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्ले। मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं कार चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ कार, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ कार। जैसे कहना पड़े यार कि मैं कंप्यूटर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लर्न कंप्यूटर, आई एम ट्राइंग टू लर्न कंप्यूटर। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जितना हो सके उतना आप सेंटेंसेस को बनाइएगा। तो ये तो हो गया यार कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यार जो कि हम बताते हैं यार कि मैं इस काम को करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपल से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है, समझ लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं किसी भी काम को करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं कॉलेज जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो टू
कॉलेज, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो टू कॉलेज। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि मैं बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक। मैं हिंदी बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच। मैं खेलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये तो हो गया कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ। अब हम कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी काम को करने का क्या आप प्रयास कर रहे हैं, जैसे क्या आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर सिंपल से आप यूज़ कर देंगे क्या, आर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप चेंज कर देंगे, आर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि किसी भी काम को क्या आप करने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट होता है। किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट होता है। किसी भी काम को मैं करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट होता है। अगर ये आपको पता रहेंगे तो आप कभी भी कैसे भी किसी भी हाल में सेंटेंस को आप बना सकते हैं बिल्कुल राइट। तो अब यहाँ पर आते हैं कि किसी भी काम को करने का क्या आप प्रयास कर रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे क्या आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, आर यू, यह समझना है, आर यू ट्राइंग टू राइट, आर यू ट्राइंग टू राइट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। जैसे क्या आप बोलने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू स्पीक, आर यू ट्राइंग टू स्पीक। क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आप सभी लोग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता यार कर रहे हो। प्रैक्टिस करना है, तेजी से बोलने का प्रयास करना है। जैसे कहना पड़ेगा यार कि अब चलिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है किसी भी काम को क्या आप करने का प्रयास कर रहे हो। जैसे क्या आप मुझसे मिलने का प्रयास कर रहे हो, तब क्या बोलेंगे, आर यू ट्राइंग टू मीट मी। क्या आप कार चलाने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू ड्राइव अ कार। क्या आप पतंग उड़ाने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू फ्लाई अ काइट, आर यू ट्राइंग टू फ्लाई अ काइट। अब गाइस कि इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। और क्या आप कर रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी काम को वह करने का प्रयास कर रहा है, तो सिंपल से यहीं पर आपको समझ लेना है। किसी भी काम को वह करने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पर ही कर देंगे, ही, और इसके साथ क्या आता है, इज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, समझ लेना है। ही इज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, मेल होगा तो ही, अगर फीमेल होगी तो सी। जैसे कहना पड़ेगा यार कि वह लिखने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू राइट, ही इज ट्राइंग टू राइट। वह खेलने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्ले। वह दौड़ने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रन। सी दौड़ने का प्रयास कर रही है, सी इज ट्राइंग टू रन। क्या बोलेंगे, सी इज ट्राइंग टू रन। ये तो हो गया कि किसी भी काम को वह करने का प्रयास कर रहा है। नहीं कर रहा तो बीच में आप क्या यूज़ कर देंगे, नॉट। किसी भी काम को वह करने का प्रयास नहीं कर रहा है, आप इज के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे और उसके बाद फिर ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा यार कि वह लिखने का प्रयास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू राइट, ही इज नॉट ट्राइंग टू राइट। वह खेलने का प्रयास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू प्ले। वह मुझसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू मीट मी। वह कॉलेज जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू गो टू कॉलेज। और जब क्वेश्चन पूछने की पारी आएगी कि किसी भी काम को क्या वह करने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर सिंपल से पहले हम इज लाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इज ही या फिर सी ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। जैसे पूछना पड़े क्या उस वह लिखने का प्रयास कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, इज ही ट्राइंग टू राइट। क्या वह इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह दौड़ने का प्रयास कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू रन। क्या वह पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू टीच। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। तो ये तो होगा कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, या फिर वह कर रहा है, नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर वह नहीं कर रहा है, या फिर क्या आप कर रहे हो, या फिर क्या वह कर रहा है। ये तो बात हुई प्रेजेंट की। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा था। तो चलिए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। सो गाइज, किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा था, इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम कंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, आवाज़। आपको पता ही होगा पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, आवाज़। और यहाँ पर हो क्या जाएगा, आई वाज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट। ये सिंपल से आई वाज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, मतलब किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि मैं लिखने का प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू राइट, आई वाज ट्राइंग टू राइट। समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो थोड़ा सा इससे भी बोल लेना है, क्योंकि बोलना बोलने से आएगा, आपको पता ही है। ठीक है, जैसे कहना पड़ेगा कि मैं दौड़ने का प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू रन। मैं खेलने का प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा था, तब क्या बोलेंगे, आई वाज ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट। तो ये तो हो गया कि किसी भी काम को मैं करने का प्रयास कर रहा था। और नहीं कर रहा था तब क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट। बीच में आप क्या यूज़ कर देंगे, नॉट। आई वाज नॉट ट्राइंग टू एक्शन
फर्स्ट, एक्शन फर्स्ट, ये आप यूज़ कर देंगे। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, किसी भी काम को मैं करने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, जैसे कहना पड़े यार कि आपको बोलना भी है साथ में, ठीक है, कि जैसे कहना पड़े यार कि मैं लिखने का प्रयास नहीं कर रहा था, तब क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट ट्राइंग टू राइट, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू राइट। मैं खेलने का प्रयास नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू प्ले, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू प्ले। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। या फिर इस वाज नॉट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो वजंट में, ठीक है, क्या कर सकते हो आप? वजंट में आप वजंट बोल सकते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मैं कॉलेज जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, आई वजंट ट्राइंग टू गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे? आई वजंट ट्राइंग टू गो टू कॉलेज। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी काम को मैं करने का प्रयास नहीं कर रहा था। और क्या आप कर रहे थे किसी भी काम को करने का प्रयास, तो क्या यूज़ कर देंगे? वर यू, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर यू ट्राइंग टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। वर यू ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, जैसे क्या आप लिखने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू राइट, क्या आप बोलने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू स्पीक, क्या आप पढ़ने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू स्टडी, वर यू ट्राइंग टू स्टडी, क्या आप इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या आप मुझसे मिलने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू मीट मी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी काम को क्या आप करने का प्रयास कर रहे थे। और किसी भी काम को वह प्रयास कर रहा था तो यहाँ पर ही कर देंगे। ही वॉज ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, जैसे वह लिखने का प्रयास कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू राइट, वह दौड़ने का प्रयास कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू रन। नहीं कर रहा था तब क्या बोलेंगे? ही वॉज नॉट ट्राइंग टू रन, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फाइट, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डांस, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग। और जब क्वेश्चन पूछने की पारी आई कोई भी काम क्या वह करने का प्रयास कर रहा था, तब क्या यूज़ करेंगे? वॉज ही, क्या यूज कर देंगे हम? वॉज ही ट्राइंग टू एक्शन फर्स्ट, जैसे क्या वह दौड़ने का प्रयास कर रहा था? वॉज ही ट्राइंग टू रन, क्या वह मुझसे मिलने का प्रयास कर रहा था? वॉज ही ट्राइंग टू मीट मी। सो आई होप गाइज कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है ट्राइंग टू के बारे में। और अगर आपको इसके ट्राइंग टू के प्रेजेंट और पास्ट के यूजेस के बारे में सीखना है कि किसी भी काम को मैं प्रयास करता हूं या फिर किसी भी काम को मैंने प्रयास किया करने का, तो उससे मैंने 2 सेपरेट वीडियो डेवलप कर दिए हैं। आप जाइए, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। और उन वीडियोस का लिंक आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, जाकर के आप देख सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।